अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। आज हम जनाब आपको दिखाने जा रहे हैं, आप सब की फरमाइश पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए थे कि भाई हमें 120 गज का घर दिखाएं। बड़े बड़े घर दिखा रहे हैं और इतना हमारा बजट नहीं है, तो हमें मलीर कैंट के अंदर कोई आप अच्छा सा घर दिखाएं जो हमारे बजट में हो और 120 गज का हो, ग्राउंड प्लस वन हो या ग्राउंड फ्लोर हो। तो आज जनाब आप सब की फरमाइश पे हमने निकाला है आज 120 गज का घर जो मलीर कैंट बाजार के अंदर है, फॉर सेल पे है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग लोकेशन है उसकी ना, जबरदस्त घर है माशाल्लाह। ग्राउंड प्लस वन है, वेस्ट ओपन है और कॉर्नर है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इसमें हम आपको ये भी दिखाएंगे कि मलीर कैंट के अंदर कौन कौन सी ऐसी फेमस चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं। वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। दुरूद व सलाम पढ़ लेते हैं और फिर हम सफ़र का आगाज़ करते हैं और आपको घर का प्रॉपर विज़िट कराते हैं। तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सफ़र की भी दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइए चलते हैं और बगैर वक्त ज़ाया किए आपको एक खूबसूरत VVIP 120 गज का घर मलीर कैंट बाजार के अंदर दिखाते हैं। आए। तो हम पहुंच चुके हैं मलीर कैंट बाजार के अंदर और 120 गज का घर जो हमने आपसे कहा था दिखाने का, तो इंशाल्लाह भी हम आपको विजिट कराएंगे। प्रॉपर ग्राउंड प्लस वन है और आप गौर से देखिएगा कैसा बना हुआ है। बहुत ही प्यारा माशाल्लाह और बहुत ही प्यारी आइडियल लोकेशन है। वेस्ट ओपन भी है और कॉर्नर भी है और माशाल्लाह इसके अंदर दो गलियां लगती हैं फ्रंट पे, एक बिल्कुल सामने जा रही है, एक लेफ्ट जा रही है और एक राइट जा रही है, बल्कि 3 रोड हो जाते हैं। तो आप इसको गौर से देखिएगा। ये हम कारपोर्च के अंदर खड़े हैं। कारपोर्च चेक कराइएगा माशाल्लाह। अंदर छोटी गाड़ी जो आपकी बल्कि कोरोला भी खड़ी हो जाती है, चेक करें। ये चेक करें, 2x2 की टाइल भी लगी हुई है माशाल्लाह, जबरदस्त। और इसका वाटर टैंक बड़ा जबरदस्त काम किया इन्होंने कि वाटर टैंक इसे देखें स्टेज के नीचे दे दिए ताकि आपका जो कारपोर्च है वो फुली आपके लिए अवेल हो जाए। ठीक है। और कारपोर्च के अंदर और क्या दिया है, पाउडर रूम भी छोटा सा दे दिया गेस्ट वगैरह के लिए।
दिखा दें। अभी घर के अंदर काम चल रहा है, बिल्कुल नियर टू कंप्लीशन है, फिनिशिंग पे है। और इसका ये भी चेक कराइएगा। डोर इसका फाइबर का लगा दिया है, ताकि आपको पता है लकड़ी का डोर अक्सर ही होता है कि पानी लग लग के खराब हो जाता है। और इसकी छत की आप सीलिंग भी दिखा दें एक दफा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब इस कारपोर्च के अंदर तीन चीजें, एक तो ड्राइंग रूम के लिए ये डोर दिखाइएगा, नेट वाला डोर है, ठीक है, और प्लस इसके अंदर दूसरा मेन डोर है, ठीक है। और फिर इसके बाद इसकी एंट्रेंस है, ये चेक कराएं, मेन एंट्रेंस है इसकी माशाल्लाह, ठीक है जी। ठीक है, एक बार नेट का दे दिया गया है और एक प्रॉपर ये डबल प्लाई का डोर है, बड़ी खूबसूरत डिजाइनिंग के साथ इन्होंने दे दिए। अंदर आ जाए, ये चेक करें जी माशाल्लाह, ये टीवी लॉन्च है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, और बड़ा डिसेंट किस्म की इसमें फॉल सीलिंग की गई है। सीलिंग चेक कराएं जी, छत की सीलिंग माशाल्लाह बहुत ही डिसेंट है। और इसमें एक विंडो भी है वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि कॉर्नर है ना, तो कॉर्नर का सबसे बड़ा फायदा होता है कि वेंटिलेशन का काम जो है ना बहुत जबरदस्त होता है। ये चेक करें जी माशाल्लाह, बाहर से प्रॉपर ग्रिल भी लगाई गई है और अंदर ये अल्युमिनियम की विंडोज लगाई गई है। और इसी टीवी लॉन्च के अंदर 120 गज, क्योंकि थोड़ा सा छोटा होता है, तो टीवी लॉन्च के अंदर ही जो इसके अंदर किचन दिया जाता है, तो सामने किचन भी आप चेक करें, ये चेक करें, बड़ा खूबसूरत मार्बल लगाया गया है, ब्लैक एंड वाइट का कंट्रास्ट है। और ऊपर कैबिनेट आप चेक करें जी माशाल्लाह, अल अल नूर की, सॉरी अल नूर की, लसानी की अल नूर की शीट है, ये बहुत जबरदस्त है। ये चेक करें, इसके अंदर इन्होंने डबल सिस्टम दे दिया है, ऊपर भी दिया है, नीचे भी दिया है, छत तक लगा दिया है किचन को, ताकि स्पेस ज्यादा से ज्यादा हो और किचन के अंदर जो भी आपके बर्तन जो चीजें हैं वो आराम से आ सकें। ये भी चेक कीजिएगा माशाल्लाह, यहाँ पे चिमनी लगेगी, ठीक है, और यहाँ पे कटिंग हो करके यहाँ चूल्हा फिक्स होगा। ये पूरा टॉप है, इसके नीचे ड्रॉज वगैरह लगा दिए गए, ठीक है जी। इस तरफ भी स्पेस है, इस तरफ ये पानी का सिंक है बर्तन वगैरह धोने के लिए। और ये चेक कराइएगा जी माशाल्लाह, बिजली के जो माशाल्लाह बोर्ड वगैरह दिखाएं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के माशाल्लाह इन्होंने यूज़ किए। अब टीवी लॉन्च से आपको दिखाते हैं ड्राइंग रूम और फिर बढ़ते हैं बेडरूम्स की तरफ। तीनों डोर जो है वो टीवी लॉन्च के अंदर से खुलते हैं। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं ड्राइंग रूम, चेक कराएं जी ड्राइंग रूम माशाल्लाह, इसकी सीलिंग और इसके अंदर भी वेंटिलेशन के लिए दो दो विंडोज लगा दी गई हैं, जबरदस्त। कॉर्नर का ही बहुत बड़ा फायदा होता है। वैसे तो जो नॉर्मल 120 गज का घर होता है उसमें सिर्फ एक फ्रंट पे विंडो दी जाती है, लेकिन इस पे दो दो विंडो लगा दी गई हैं वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि एक तरफ जो ना वो प्रॉपर कॉर्नर की तरफ खुलती है, वहां से भी हवा आएगी और आपको फ्रंट से भी आएगी। दोनों विंडोज देखें माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत विंडो, बड़ी बड़ी विंडोज लगा दी हैं। ये डोर चेक कराइएगा, ये चेक करें, डबल प्लाई का, बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी डिजाइनिंग की है इन्होंने। और ये इसके कैचर्स वगैरह माशाल्लाह दे बहुत अच्छे, अच्छी क्वालिटी के लगाए हैं माशाल्लाह। तो अभी हम आपको दिखाते हैं दो बेडरूम्स। आ जाए, 120 गज में आपको पता है एक फ्लोर पे मैक्सिमम दो बेडरूम ही होते हैं। टीवी लॉन्च होता है, ड्राइंग होता है, किचन होता है, और ये है दोनों बेडरूम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर टीवी लॉन्च के अंदर। चेक करें जी, ये बेडरूम नंबर 1 है। आ जाए, छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा है माशाल्लाह। इसकी छत की सीलिंग दिखाएं, इसके अंदर भी विंडो दी गई है माशाल्लाह। वैसे विंडो आपको पता है 120 गज के घर में बड़ी मुश्किल से निकलती है, टीवी लॉन्च में अगर निकालते हैं तो जगह बहुत कंजेस्टेड हो जाती है। कॉर्नर का बहुत फायदे होते हैं, कॉर्नर का जो भी घर होता है ना उसके बड़े फायदे होते हैं वेंटिलेशन के हवाले से। आप ये चेक करें, रूम के अंदर से प्रॉपर विंडो दी गई है और इसके अंदर अटैच वॉशरूम भी है, वो भी चेक करें। टाइल देखें, बहुत जबरदस्त किस्म की टाइल लगाई है
और WC लगी हुई है, फिटिंग लगी हुई है, सारी सैनिटरी की तमाम फिटिंग इसमें लगाई गई है। और इसके अंदर एक छोटी सी विंडो जो डक की तरफ खुलती है वो भी लगाई गई है, ये चेक करिए, जबरदस्त। आज अब आपको दिखाते हैं बेडरूम नंबर 2। ये है बेडरूम नंबर 2। आइए। अच्छा, बेडरूम नंबर 1 के अंदर वार्डरोब नहीं लगी हुई थी, ठीक है, फिर वो बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाता है। तो रूम नंबर 2 के अंदर वार्डरोब प्रॉपर लगी हुई है। पहले आप रूम दिखाएं सारा, इसकी छत की सीलिंग भी दिखा दीजिए। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म की, डिसेंट किस्म की इन्होंने सीलिंग की है, डिजाइन बहुत अच्छा है। और टाइल भी बहुत खूबसूरत टाइल लगाई है माशाल्लाह, चमकती हुई। इससे घर जो है ना वो उठता है। इसके अंदर वार्डरोब लगी हुई भी, ये भी दिखाइएगा प्लीज। आवाज को साफ करना पड़ेगा बीच में, मैं जो खामोश हो जाता हूँ, बाकी जो आवाज आएगी ना इसकी शोर की वो हटा दीजिएगा। ये चेक करें, ये इसके अंदर दरवाज भी लगे हैं माशाल्लाह। जबरदस्त। अब इसके अंदर जो अटैच वॉशरूम है वो भी दिखाइए, ये चेक करिए अटैच वॉशरूम। इसके अंदर कमबोर्ड लगा दिए गए, एक वॉशरूम में WC लगाई है, दूसरे में कमबोर्ड लगाया है। ये चेक करें, टाइल कम से कम 7-7 फीट तक टाइल जो है ना वो ऊपर तक लगाई गई है। जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज जो बतानी जरूरी थी, हर बंदा कहता है यार AC कहाँ लगाएंगे, तो ये देखें AC के लिए पावर प्लग लगा दिए गए, ठीक है। अब एक और चीज की, ये बेडरूम में से जो तीसरा डोर निकलता है वो कहाँ जाता है, वो डक की तरफ जाता है। तो डक भी आपको दिखाते हैं आज, बहुत अच्छा है। ये चेक करें, वॉशिंग एरिया है प्रॉपर डक में। अच्छा, बैग के ऊपर जो गली खुलती है ना, जो बैग के ऊपर गली खुलती है उसकी वजह से ऊपर का जो डक है ये बंद होता है, ठीक है। इसका ये फायदा होता है। और पीछे बैग की साइड के ऊपर ग्रिल लगाई जाती है, और बैग पे इन्होंने डोर भी दे दिया कि बैग की गली जो एक किस्म की गंदी गली कहा जाता है जिसमें सेवरेज की लाइनें गुजर रही होती है, तो ये उस तरफ भी डोर खोलता है। उस वजह से ये होता है, फायदा होता है कि आपका डक ऊपर ग्रिल के बजाय कवर्ड होता है, तो यहाँ से आप वॉशिंग एरिया अच्छे तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने इसलिए इसको वॉशिंग एरिया बना दिया है, ठीक है जी। तो ग्राउंड फ्लोर का आपने विजिट कर लिया, अब हम आपको दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर। आ जाए भाई, फर्स्ट फ्लोर पे आ जाए। फर्स्ट फ्लोर आपको दिखाते हैं। ये स्टेयर की ग्रिल अभी तक लगनी है, ये आपको बता दूं, ग्रिल्स वगैरह यहाँ पे प्रॉपर SS की ग्रिल्स लगेंगी, ठीक है। आ जाए फर्स्ट फ्लोर पे आ जाए। भाई पहुंच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। जबरदस्त किस्म का फर्स्ट फ्लोर है, मजा आ जाएगा आपका। कॉर्नर का फर्स्ट फ्लोर हमेशा ही मजे का होता है। आ जाए। ये देखें जी, अभी हम खड़े हैं टेरेस पे। जबरदस्त किस्म का टेरेस है और बहुत ही बड़ा है माशाल्लाह। फ्रंट का व्यू भी आप चेक करें, बहुत खूबसूरत व्यू है। प्रॉपर SS की ग्रिल दी गई है। तो जनाब फर्स्ट फ्लोर पे हैं और टेरेस आप देख रहे हैं, कितना ज़बरदस्त किस्म का टेरेस है। और छत की आपने सीलिंग भी चेक कर ली है, ठीक है। और यहाँ पे भी DP लगा दी गई है, ये भी चेक कराएं भाई। ऊपर फर्स्ट फ्लोर को ऑन ऑफ करने के लिए ये देखें, प्रॉपर यहाँ से ब्रेकर्स वगैरह सारे लगा दिए गए हैं, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर होता ही कॉर्नर का जो भी होता है बहुत मजे का होता है यार। एक तो हवा बड़ी जबरदस्त लगती है, दूसरा खुला बहुत ज्यादा होता है। तो अब फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ना हम यहाँ से ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं। आप इसको ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं और प्लस आप इसको बेडरूम भी बना सकते हैं। किस जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया है ये चेक करें जी माशाल्लाह। फर्स्ट फ्लोर का पहला रूम, बेडरूम नंबर, आप इसको बेडरूम कर लें, बेडरूम नंबर 1 चेक करें जी, जबरदस्त।
वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो, आगे ग्रिल्स लगी हुई हैं क्योंकि आगे जगह थोड़ी सी स्पेस, जो शेड के ऊपर स्पेस होता है वो है। और बेडरूम ये पूरा ज़रा दिखाइएगा, इसकी सीलिंग दिखाएं, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की बहुत प्यारी सीलिंग है। ये बीच में फ़ैन के लिए जगह छोड़ दी गई है, ठीक है। और इसी तरह एसी के लिए भी पॉइंट छोड़ दिए गए हैं सारे। पावर प्लग भी चेक करा दें, ये पावर प्लग भी लगे हुए हैं। वेंटिलेशन के लिए माशाल्लाह दो दो विंडोज़ है, एक नहीं, एक फ्रंट पे है और एक जो है वो लेफ्ट साइड पे गली वाली तरफ। अच्छा, इसके अंदर वॉशरूम भी है, वो भी चेक कराइएगा। छोटा सा है, स्मार्ट सा, लेकिन चलिए एक होता है कि ये इसको बेडरूम आप कंसिडर कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको ड्राइंग रूम बना लें, चाहे तो आप इसको बेडरूम बना लें। तो अभी हम आपको दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर का टीवी लॉन्च, और इसके अंदर दो बेडरूम ज़बरदस्त किस्म के। आ जाए, ये चेक करें जी, ये है टीवी लॉन्च। और मज़े की बात यह है कि टीवी लॉन्च फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी किचन है ज़बरदस्त, यानी कि आप नीचे रेंट पे दे सकते हैं और फर्स्ट फ्लोर को आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, और ऊपर छत भी यूज़ कर सकते हैं। इसका भी आप टीवी लॉन्च दिखाइएगा। बहुत स्पेशियस किस्म का लग्जरी टीवी लॉन्च है, और इसके अंदर भी वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है माशाल्लाह। ये देखें कॉर्नर के फायदे, आप देखें कॉर्नर का एक फायदा नहीं होता, बहुत सारे फायदे होते हैं। इसके अंदर भी देखें वेंटिलेशन के लिए विंडो लगा दी गई है। अगर ये कॉर्नर ना होता तो ये विंडो नहीं होती। ये चेक करें माशाल्लाह। और अभी टीवी लॉन्च के अंदर दूसरा किचन, एक किचन ग्राउंड फ्लोर पे था टीवी लॉन्च पे, अब ये दूसरा किचन आप चेक करें फर्स्ट फ्लोर का, माशाल्लाह चेक कराएंगे, बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये भी किचन, और बहुत बड़ा है। ये चेक करें ज़बरदस्त। इसमें भी लासानी की अलनूर की शीट्स यूज़ हुई हैं। यहाँ पे चिमनी की जगह छोड़ दी गई है। ये सारे कैबिनेट माशाल्लाह, इसी तरह नीचे वाले कैबिनेट सारे दिखाएं, ड्रॉज लगाए गए हैं। यहाँ पे चूल्हे की कटिंग करके आप चूल्हा लगा सकते हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पे किचन के अंदर भी वेंटिलेशन के लिए छोटी सी विंडो दे दी गई है, ठीक है। और ये एक मेन एंट्रेंस है, एक ड्राइंग रूम के लिए अंदर से डोर है, और एक मेन टेरेस की तरफ जाने के लिए मेन एंट्रेंस है। और प्लस ये है कि आप यहाँ पे जो दो बेडरूम है वो भी आपको दिखाते हैं, और आप बेडरूम के साइजेस चेक कीजिएगा। जो नीचे वाला साइज है वही है, लेकिन इसके वॉशरूम बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। आ जाए, ये है फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 1, ये चेक करें माशाल्लाह। और इसका भी चेक करें आप, सीलिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है। और ये इसकी वार्डरोब चेक करें, हैंगिंग रॉड्स इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। ये भी इसमें दराज भी लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, काम अभी इसमें जारी है, यानी कि फिनिशिंग की तरफ है, कलर का काम शुरू है। और प्लस ये है कि इसकी जो ग्रिल्स वगैरह लग रही हैं उसका काम भी शुरू है, एसएस की ग्रिल्स हैं, ठीक है। अच्छा, बेडरूम नंबर 1 से ही जो डक की तरफ डोर खुलता है वो भी आपको दिखाते हैं। ये चेक करें, नेट का डोर भी बाकायदा लगा हुआ, आप इसको ओपन रख सकते हैं। ये चेक कराए जी, फर्स्ट फ्लोर का माशाल्लाह डक एरिया जबरदस्त यार। यहाँ पे भी वॉशिंग एरिया बना दिया, यानी कि 2 वॉशिंग एरिया, एक नीचे के डक में वॉशिंग एरिया और एक ऊपर के डक में वॉशिंग एरिया, जबरदस्त। और यार इसके वॉशरूम देखो यार, आहा हा हा, 120 के नहीं लगते, 240 के लगते हैं। ये चेक कराएं जी, फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम, आहा जबरदस्त यार, बहुत बड़े हैं। इसके अंदर लगा दिए कमबोर्ड। अच्छा, अब देखें डक एरिया में जो फर्स्ट फ्लोर का डक है, बैक की गली होने से कितना फ़ायदा है। ये चेक करें, पीछे प्रॉपर ग्रिल लगती है, ठीक है। और इसके अंदर पीछे से बैक की गली है, ठीक है। अब दिखाते हैं बेडरूम नंबर 2, आ जाए जी। आ जाए, ये है बेडरूम नंबर 2। और आप ये देखेंगे ये क्या पड़ा हुआ है भाई, ये चेक है, ये एसएस की जो ग्रिल्स लग रही है ना स्टेयर्स के साथ और टेरेस पे, ये सारे उसके लिए आए हुए हैं, एसएस के बड़े बड़े माशाल्लाह।
ये चेक करें जी, बहुत बड़े बड़े पिलर्स भी हैं, सारी चीज़ें उसकी ग्रिल्स वगैरह हैं। अच्छा, अब ये बेडरूम नंबर 2 में है। टू भी बेडरूम जो है ना, बेडरूम नंबर 2 भी बहुत ज़बरदस्त है। इसकी सीलिंग चेक कराएं, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और इसका टाइल, यहाँ पे भी टाइल जो है वो 2x2 की लगी हुई है, ठीक है। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे चेक कराएं जी, डक की तरफ ये विंडो खुलती है बाकायदा, ठीक है। और इसके अंदर भी वार्डरोब दे दी गई है, ठीक है। पूरे घर में 3 बेडरूम वार्डरोब्स हैं, एक नीचे बेडरूम में है और ऊपर के दोनों बेडरूम्स के अंदर वार्डरोब है। ये चेक करें माशाल्लाह। इसके अंदर हैंगिंग रॉड वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। 2 पल्ले ये हैं और ये तीसरा है। ये चेक करें, बहुत अच्छे से स्पेस को यूटिलाइज किया माशाल्लाह। और बाकी इसके अंदर आपने ये विंडो तो देख ली, इस बेडरूम के साथ ही माशाल्लाह विंडो है जो बाहर गली की तरफ इसका रुख है। कॉर्नर के तो फायदे ही फायदे हैं। हर जगह पे विंडो, वेंटिलेशन, कॉर्नर के बहुत मजे हैं वैसे। आज है जिसका ये वॉशरूम भी चेक करें आप, अटैच वॉशरूम, वैनिटी सिस्टम लगा हुआ है। और टाइल देखें यार, टाइल तो बहुत खूबसूरत कलर है, बहुत प्यारा कलर है माशाल्लाह। ये वॉशरूम भी बहुत ज़बरदस्त है। फर्स्ट फ्लोर के दोनों वॉशरूम बहुत ही बड़े हैं माशाल्लाह। चेक करें, यहाँ पे WC लगी हुई है, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आप पूछेंगे यार नीचे वाले वॉशरूम छोटे हैं और फर्स्ट फ्लोर के बड़े क्यों हैं? जो फर्स्ट फ्लोर का ग्राउंड फ्लोर का जो शेड होता है ऊपर, वो बैक साइड पे अगर गली हो तो वो भी 3 फीट बैक पे भी निकलता है, 3 फीट फ्रंट पे होता है। और कॉर्नर हो तो बैक की गली में भी 3 फीट का शेड एक्स्ट्रा निकलता है और फ्रंट पे भी निकलता है और कॉर्नर की तरफ भी 3 फीट का शेड आता है। तो फिर ऊपर वाले जो रूम्स होते हैं ना, बेडरूम्स, वो बड़े हो जाते हैं। तो इस हवाले से फिर जो पीछे वॉशरूम होते हैं, डेफिनेटली जब वॉल के ऊपर वॉल आएगी तो जो फर्स्ट फ्लोर का वॉशरूम होगा वो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, यानी कि कम से कम भी 3 फीट बड़ा हो जाता है। तो इसलिए फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम दोनों VIP लग्जरी टाइप है। छत भी दिखाते हैं आपको, इसकी भी स्टेयर्स चेक करें, सारा ग्रेनाइट लगा हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का ग्रेनाइट है, ब्लैक, गोल्डन और वाइट का कंट्रास्ट है। अच्छा, छत के ऊपर जो ही आते हैं ना आप, छत पे पहुंचते हैं तो स्टेयर्स के ऊपर एक बना दिया गया है, क्या, स्टेयर्स के ऊपर टावर बनता है हमेशा, टावर रूम। तो एक पूरा बड़ा रूम बन जाता है, इसको आप जैसे चाहें आप यूज करें। इसको चाहे तो आप स्टोर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके अंदर अपनी एक्सरसाइज की तमाम मशीनें, ट्रेडमिल्स वगैरह यहाँ रख के आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। आ जाए, ये चेक करें, छत जरा चेक करें भाई। ये 120 गज के कॉर्नर के घर का, वेस्ट ओपन कॉर्नर के घर का छत है माशाल्लाह, और बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त। चेक करें, मार्बल लगी हुई है और चारों तरफ से इसको वॉल लगा दी गई है, बाउंड्री वॉल लगी हुई है। और बाउंड्री वॉल के अंदर भी ग्रिल्स बड़े अच्छे तरीके से खूबसूरती से लगाई गई हैं। इसके आप फ्रंट की डिज़ाइनिंग चेक करें, शेड दे के इसके अंदर आप चेक करें, लाइटें लगा दी गई हैं और ये चार पिलर्स भी लगा दिए गए हैं, बहुत खूबसूरत पिलर्स हैं। और ये टावर रूम है। और बाकी आपने पूरा छत देख लिया। इसके ऊपर आप वाटर टैंक, ये बैक साइड पे वाटर टैंक दिखाइएगा, वाटर टैंक को काफ़ी उठा के बनाया गया है, ये चेक करें, ज़बरदस्त। इसको हाइट इसलिए दी जाती है कि जो पानी का प्रेशर है नीचे फर्स्ट फ्लोर के वाशरूम्स में और ग्राउंड फ्लोर के वाशरूम्स में, पानी का जो प्रेशर है वो प्रॉपर आए। हाँ, होता ये है कि जब वाटर टैंक को थोड़ा सा नीचे करते हैं, हम छत के साथ करते हैं, तो पानी का जो प्रेशर होता है वो वाशरूम्स के अंदर प्रॉपर नहीं आता। तो जनाब पूरा तकरीबन आपने घर तो सारा विजिट कर ही लिया, तो आप फाइनल आते हैं इसकी प्राइस की तरफ। इसकी प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है माशाल्लाह। कैंट बाज़ार के हवाले से देखा जाए तो इसकी प्राइसेस, वैसे तो आपको पता ही है वेस्ट ओपन कॉर्नर जो होता है बहुत एक्स्ट्रा प्राइस होती है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ही मुनासिब है, सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ 50 लाख रुपए। 4 करोड़ 50 लाख रुपए प्राइस, दोबारा सुन लीजिएगा। मोस्टली लोग ये भी कमेंट्स कर रहे होते हैं कि भाई आप प्राइस नहीं बताते, हम हर वीडियो में हर एक चीज़ की
प्रॉपर प्राइस जो रीज़नेबल प्राइस होती है, नेगोशिएबल होती है, वो हम आपसे ज़रूर शेयर करते हैं। तो इसकी भी प्राइस आपको बता दी। ये घर फिर दोबारा बता देते हैं कि ये मलिर कैंट बाज़ार के अंदर है, वेस्ट ओपन है, कॉर्नर है, और इसका ये भी फ़ायदा है कि ये ग्राउंड+1 है, और 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, 2 फर्स्ट फ्लोर पे हैं, 2 ड्राइंग रूम है, इसमें 2 किचन हैं। ठीक है माशाल्लाह। और छत आपने देख लिया, लग्जरी किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का छत भी है। तो हवादार और ज़बरदस्त रहने के लिए और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए और रेंटल पर्पज़ के लिए बेहतरीन चीज़ अभी हमने आपको विज़िट करवा दी। तो आप हमसे रब्ता करें, हमारे ARS के दिए गए हुए नंबर्स के ऊपर आप रब्ता करें। इंशाल्लाह जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होगी, हम इंशाल्लाह उसको प्रॉपर विज़िट करवाएंगे। और यहाँ पे इसका जो ज़मीन का स्टेटस है वो ये है कि ये लीज्ड है, ठीक है, और सेफ सिक्योर मलिर कैंट की इन्वायरमेंट के अंदर ज़बरदस्त एक खूबसूरत तरीन जगह है ये माशाल्लाह कैंट बाज़ार के अंदर। और ये रीज़नेबल बजट है, रीज़नेबल प्राइस में है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े घर नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है और ज़बरदस्त चीज़ है। परचेज़ के हवाले से चाहिए हो, रेंट के हवाले से चाहिए हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मलिर कैंट बाज़ार के अंदर जो रेंट का स्टेटस है वो भी आपको बताते चलते हैं ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाए। यहाँ पे जो मलिर कैंट में जो रेंट की जो चार्जेस हैं वो ये है कि एक पोर्शन कम से कम 45,000 से लेकर के 50,000 तक होता है 120 गज का, और 240 गज का जो होता है वो 80 से 85,000 रुपये एक पोर्शन 3/DD। इसमें होता है 2/DD, उसमें होता है 3/DD। तो अगर आप ग्राउंड+1 परचेज करते हैं तो आप ये बोलेंगे कि सोर्स ऑफ इनकम कितनी बन सकती है अगर हम ये इतने गज का 120 गज का अगर हम घर परचेज करें और 4-4.5 करोड़ रुपए हम लगाएं, तो हमें मंथली रेंट कितना मिल सकता है। तो ये मिल सकता है कम से कम भी आपको 90,000 आपको पर मंथ यहाँ से मिल सकता है। इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं इस होप के साथ कि आप हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे, हम भी आपके लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, बरकतें अता फरमाए, आपके बच्चों के नसीब नेक और अच्छे फरमाए। और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बस आपसे यही फाइनली रिक्वेस्ट है कि आप बहुत सारे 90% लोग ऐसे देख रहे होते हैं यार जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें और लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के अंदर इसको खूब फैलाएं। इंशाल्लाह आपको ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन घर बैठे हुए फ्री में आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।